सोई सयान जो परधनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। मतलब ये जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास ने चौपाई लिखी है, ये कहती है जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करता है, मस्खरी करता है, कलयुगी इस दुनिया में यानी कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस चौपाई में कलयुग के लोगों की सोच पर तंज किया। दिल्ली की सियासत में इस चौपाई को अक्षरशः समझा जा सकता है, जहां सियासत जनता के मुद्दे पर कम, विकास के आंकड़े पर कम, काम की बात पर कम, दूसरे तमाम मुद्दों पर ज्यादा होती हुई दिख रही है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, तब रामायण पर महाभारत में उलझी हुई पूरी सियासत दिख रही है। कोई 2025 में भी प्रभु राम की जन्मस्थली पर विवाद पैदा करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहा है, तो कोई रामायण पर तालियां बटोरने वाला बयान दे रहा है। शायद सियासत में वोट इसी से मिलता होगा। आपको पहले कुछ बयान सुनाती हूं और फिर आज का मुद्दा। रावण आया सोने का हिरण बनके। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं। बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है। आपने देख लिया होता कि मारीच कौन थे और रावण कौन थे, उनको ये पता होना चाहिए। आज उन्हें दुख इस बात का है कि रावण का अपमान हो गया। एक तो उन्होंने कहा कि रावण सोने का हिरण बन के आया, तो पूरी रामायण का चित्रण गलत किया। फिर उनकी भाषा सुनिए कि राम लक्ष्मण से कह रहा तू चला जा। इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि रावण मृग बन के आया कि मारीच मृग बन के आया, ऐसे व्यक्ति के साथ समाज का कल्याण नहीं हो सकता। हमलावर बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही है। केजरीवाल क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि सीता जी का अपहरण करने के लिए रावण खुद मृग बनकर आया था। हालांकि फैक्ट यह है कि मारीच सोने का मृग बनकर आया था। केजरीवाल के इस बयान पर अब बीजेपी हावी हो गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं? केजरीवाल को अल्पज्ञानी कह रहे हैं। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक चुनावी हिंदू है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं खुद का ज्ञान नहीं है, बच्चों को भी अधूरा ज्ञान दे रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं अनुराग ठाकुर की सद्बुद्धि दे केजरीवाल को। और केजरीवाल दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी राक्षस प्रवृत्ति की है। बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है और वहां आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि मुद्दा कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए बीजेपी ये सब कर रही है। बाकायदा आए अरविंद केजरीवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि जो बात मैंने कही उस पर देखिए कैसे बीजेपी टूट पड़ी है। रावण पर कही बात उन्हें कैसे चुप गई है। रावण प्रवृत्ति की तो बीजेपी है। तो फिर से कुल मिलाकर मामला कहां आ गया है? केंद्र में क्या आ गया है? हिंदुओं को रिझाने के लिए राम का नाम दिल्ली में इस वक्त खूब चल रहा है और चलता भी है। पता है क्यों? क्योंकि रामलीला दिल्ली के लिए न सिर्फ धर्म है बल्कि पहचान से जुड़ी हुई परंपरा है। दरअसल जब मुगल काल में औरंगजेब का राज आया ना, तो औरंगजेब ने दिल्ली में परंपरागत रूप से जो रामलीला होती थी उसे बंद करवा दिया। और जब औरंगजेब का काल खत्म हुआ तो रामलीला शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। और इसी दरमियान जब नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल ही राजा जिसने सत्ता संभाली, तब जाकर रामलीला शुरू हुई, क्योंकि उसने एक शख्स से कर्ज लिया था। वजह यह थी कि दिल्ली और रामलीला के रिश्ते जो हैं वो उस कर्ज की वजह से दोबारा मजबूत हुए। दिल्ली में एक व्यापारी था लाल सीताराम। सीताराम जी बादशाह रंगीला को कुछ पैसा देते, सरकारी खजाने के लिए कर्ज की मांग होती है उनसे, तो वो कर्ज दे देते हैं। लाला सीताराम कर्ज देने के लिए तुरंत तैयार भी हो जाते, लेकिन शर्त ये कि कर्ज तो देंगे, लेकिन इसकी एवज में
वो अपनी हवेली में रामलीला का आयोजन करने की अनुमति चाहेंगे। ये शर्त रंगीला ने मान ली। इसके बाद पुरानी दिल्ली में सीताराम बाजार में रामलीला का आयोजन शुरू हो गया। कभी ये रामलीला दिल्ली की भव्य रामलीलाओं में से एक हुआ करती थी। आज भी दिल्ली में रामलीला में देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक शामिल होते, सब होते। इसीलिए दिल्ली में राम की कहानी हर जुबान पर होने का दावा किया जाता है। और इसीलिए केजरीवाल के, हो सकता है वो स्लिप हो गई हो टंग, फिसल गई हो जुबान या जहन से निकल गया हो, लेकिन बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया। केजरीवाल के बयान पर सियासी बखेड़ा इसीलिए शुरू हो गया।